सो हेलो गाइस, दिस इज मंजीत एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द ईयर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज के वीडियो में हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ईयर क्या है? एक ऑर्गन है फॉर द ईयरिंग। तो ईयर जो है एक ऑर्गन है फॉर द हियरिंग। तो ईयर के द्वारा बेसिकली हियरिंग का वर्क किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो स्टेशियन ट्यूब होता है ईयर का, वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ईयर के दो फंक्शन हम देखते हैं बेसिकली, एक इन द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड सेकंड इज द मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद ईयर के पार्ट्स देखते हैं। तो बेसिकली ईयर जो होता है 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। इस तरह से ईयर के कितने 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, इसके बाद जो एक्सटर्नल ईयर है एंड द मिडल ईयर है, उसको बेसिकली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट करता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को फ्रॉम द मिडल ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखें, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को सेपरेट कर रहा है। ओके, अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे 3 लेयर्स होते हैं जो कि 3 अलग अलग ओरिजिन से होते हैं। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इनर लेयर जो होता है वो एंडोडर्मल एंड जो मिडल वन होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो इस प्रकार से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर के बने होते हैं। 3 लेयर, एक आउटर, इनर एंड द मिडल लेयर होते हैं, जो कि बेसिकली डिफरेंट ओरिजिन से अराइज होते हैं। ओके, साथ ही साथ जो ऑसिकल्स होते हैं ईयर का, वो क्या होते हैं? ओनली बोन्स जो कि फुली फॉर्म्ड होते हैं एट द बर्थ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑसिकल्स होते हैं ईयर के, वही एक ऐसे बोन्स हैं जो कि फुली फॉर्म्ड होते हैं, मतलब फुली डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम द बर्थ ओनली। ओके, अब आगे हम देखते हैं। तो आगे हम एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो 2 चीज़ें कंसिस्ट करता है। ओके, द ऑरिकल एंड द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियम। तो ये जो बाहर का पूरा पार्ट देखते हैं उसको हम ऑरिकल या फिर ईयर पिन्ना कहते हैं, एंड ये जो कैनाल लाइक पार्ट है उसे हम एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस कहते हैं। तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, ऑरिकल या फिर पिन्ना के। तो ऑरिकल जो है वो क्या है? पार्ट जो कि सीन होते हैं ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ऑरिकल जो है बेसिकली वो पार्ट है जो कि हम बेसिकली बाहर से देख पाते हैं। ईयर का वो पार्ट जिसे हम बेसिकली बाहर से देखते हैं। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज विच इज लाइंड ऑन द बोथ साइड बाय द स्किन। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो टोटल ईयर पिन्ना है बेसिकली एक सिंगल क्रम्पल प्लेट ऑफ द इलास्टिक जो कार्टिलेज होता है उससे बना होता है, जो कि दोनों साइड से किससे? स्किन से कवर होता है। साथ ही साथ इसको ये क्या करता है? स्पेक्टिकल्स को सपोर्ट करता है। इसके थ्रू हम स्पेक्टिकल्स को आँख पे रख पाते हैं। ओके, अब जो लोवेस्ट पार्ट होता है ऑरिकल को, वो सॉफ्ट होता है एंड कंसिस्ट करता है एक फैटी टिश्यू जो कि कवर्ड बाय स्किन होता है, जिसको हम लोब्यूल कहते हैं। तो ये जो पार्ट है, ओके, ये जो बेसिकली पार्ट है ये क्या होता है? फाइब्रो फैटी टिश्यू कंसिस्ट रहता है एंड साथ ही साथ कवर होता है स्किन से। और यहाँ पे बेसिकली ईयरिंग्स पहने जाते हैं, फीमेल्स ईयरिंग्स पहनती हैं। तो इस पार्ट को हम लोब्यूल कहते हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द ऑरिकल होता है उसको डिवाइड किया गया हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, कॉन्सा, ट्रैगस एंड द स्केफॉइड फोसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेवलिंग देख सकते हैं कि जो ऑरिकल होता है उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है वो आपका ऑरिकल है जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस में एंट्री प्रोवाइड करता है। उस डिप्रेस्ड पार्ट को हम कौन सा कहते हैं, साथ ही साथ डिप्रेस्ड पोर्शन को हम ट्रेगस कहते हैं। एंड यहाँ पे एक फोसा लाइक पार्ट है जिसे हम स्केफॉइड फोसा कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, जो लार्ज डिप्रेशन होता है उसको कौन सा कहते हैं, और ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियस में लीड करता है। तो ये हम लोग ने बात कर लिया है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो एक्सटर्नल जो अकॉस्टिक मीडियस है उसको नर्व सप्लाई कैसे प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली जो नर्व सप्लाई होता है अपर 2/3 ऑफ जो लेटरल सरफेस होता है, मतलब अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस जो होता है वो बेसिकली ऑरिको टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो अपर सरफेस ऑफ द
लेटरल सरफेस जो होता है वो बेसिकली ऑरिको टेम्पोरल ब्रांच नर्व सप्लाई करती है, और लोअर जो 1/3 होता है वो बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो कि C2 C3 का ब्रांच है वो सप्लाई करते हैं। अब जो अपर 2/3 ऑफ द मीडियल सरफेस है वो सप्लाइड होती है बाय द लेसर ऑसिपिटल। ओके, तो जो मीडियल पोर्शन है अपर 2/3 का वो लेसर ऑसिपिटल सप्लाई करती है, एंड जो लोअर 1/3 है मिडल सरफेस का, लोअर 1/3 है मिडल सरफेस का, वो बेसिकली ग्रेट ऑरिकुलर सप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड जो रूट होता है ऑरिकल का वो सप्लाइड होता है बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व एंड द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व और वेगस नर्व दोनों क्या करते हैं, रूट ऑफ द जो अपना ईयर है उसको सप्लाई करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो बेसिकली जो ब्लड सप्लाई होते हैं ईयर को वो मोस्टली पोस्टीरियर जो ऑरिकुलर और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं, एंड जो लिम्फेटिक्स होते हैं यहाँ के जो ईयर के लिम्फेटिक्स होते हैं, ये लिम्फेटिक्स जो देख रहे हैं वो बेसिकली ड्रेन होती है पोस्टेरो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में। ठीक है, तो पोस्टेरो ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें जाके ये सारे लिम्फ ड्रेन करते हैं। अब हम एक्सटर्नल अकॉस्टिक जो एक्सटर्नल पिन्ना था उसके बारे में तो हम लोग ने देख लिया। अब एक्सटर्नल अकॉस्टिक मतलब जो ये कैनाल हम देख रहे हैं, कैनाल पार्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी कहते हैं इसको, ये क्या करती है, कंडक्ट करती है साउंड वेव्स को फ्रॉम द कॉन्सा टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कॉन्सा से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक साउंड वेव्स को ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली जो एयर पिन्ना है वो कप लाइक फॉर्म में होता है, या तो वो क्या करता है बेसिकली मोर साउंड वेव्स को कैप्चर करता है, और जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स है वो बेसिकली इस जो साउंड वेव्स है उसको ट्रांसमिट करता है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो कैनाल होता है बेसिकली एस शेप्ड होता है, ठीक है, और डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। तो पहले कैनाल क्या है, एस शेप्ड में है और डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, साथ ही साथ ये ओवल इन सेक्शन होता है, ओवल इन सेक्शन देखने को मिलता है। अब जो आउटर सरफेस होता है या फिर आउटर पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है बेसिकली मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, एंड जो मिडल पार्ट होता है वो आपका डायरेक्टेड होता है मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड, एंड जो इनर पार्ट होता है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, और जो मीएटस या फिर कैनाल होता है वो बेसिकली 24 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। जो मीडियल 2/3 होता है वो बेसिकली 16 mm का होता है और फॉर्म करता है बोनी पोर्शन। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बोन्स आ रहे हैं, तो ये बोनी पोर्शन फॉर्म करता है, एंड जो लेटरल 1/3 होता है वो 8 mm का बनाता है जो कि कार्टिलेजिनस पोर्शन फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो बोनी पोर्शन होता है बेसिकली या फिर बोनी पार्ट होता है वो नैरोअर होता है देन द कार्टिलेजिनस पार्ट। इमेज में भी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, एंड जो नर्वस्ट पॉइंट होता है वो होता है इस्थमस जो कि लाई करता है 5 mm फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 5 mm पहले जो नर्वस्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का वो लाई करता है। एंड देन आगे देखते हैं, तो जो बोनी पार्ट होता है वो फॉर्म बाय होता है बेसिकली टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो बोनी पार्ट जो होता है वो टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, हम लोग ने इस इमेज में ये देखा, ये जो टिम्पैनिक टेम्पोरल बोन है उसके पार्ट्स के वजह से ये बोनी पार्ट्स बनता है। ओके, जो कि सी शेप्ड होता है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, जो पोस्टेरियर सुपेरियर पार्ट होता है प्लेट का वो डिफिशियंट होता है। जो पोस्टेरियर सुपेरियर पार्ट होता है वो बेसिकली डेफिशिएंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो मीटस का वॉल है वो फॉर्म बाय होता है इसको एमस टेम्पोरल बोन से बेसिकली, और सारे पार्ट तो टेम्पोरल बोन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोस्टेरियर सुपेरियरली पार्ट होता है वो बेसिकली स्क्वेमस टेम्पोरल बोन फॉर्म करता है। अब जो मीटस होता है वो लाइन बाय होता है थिन स्किन और फॉर्मली एडहेरेंट होता है किससे, पेरियोस्टियम से। एंड जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो सी शेप्ड होता है इन सेक्शन। तो जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो भी सी शेप्ड इन सेक्शन है, एंड द गैप इज फिल्ड विद द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो जो गैप है वो फिल होता है बाय द फाइब्रस टिश्यू। अब जो लाइनिंग होता है स्किन का वो अडरेंट होता है यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम से, उसमें पेरिओस्टियम से था क्योंकि वहाँ पे बोनी पार्ट आ रहा था, यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम है क्योंकि यहाँ पे
जो कार्टिलेजिनस पार्ट देखने को मिल रहा है। और जो हम कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वहाँ पे हेयर्स भी देखने को मिलता है, सिबेशियस ग्लैंड्स की ओपनिंग्स रहती है, सेरुमिनस या फिर वैक्स ग्लैंड्स की भी ओपनिंग देखने को मिलती है हमें कार्टिलेजिनस पार्ट में। जो सेरुमिनस ग्लैंड होता है उसको वो बेसिकली आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ब्लड सप्लाई देखते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का। तो ब्लड सप्लाई में देखते हैं कि जो आउटर पार्ट होता है कैनाल का या फिर जो कि कार्टिलेजिनस पार्ट है वो सप्लाइड बाय होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज, ठीक है। द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज क्या करते हैं, कार्टिलेजिनस पार्ट को या फिर एक्सटर्नल पार्ट को सप्लाई करती है, एंड जो इनर पार्ट या बोनी पार्ट है उसको डीप ऑरिकुलर ब्रांच या ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती हैं। इसके बाद हम लिम्फेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स है उसमें लिम्फेटिक्स जो होते हैं पास करते हैं प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को। तो यहाँ की जितनी भी लिम्फ नोड्स होती हैं वो बेसिकली कहाँ पे जो प्री ऑरिकुलर है, पोस्ट ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं। एंड नर्व सप्लाई देखें तो जो स्किन लाइन करती है एंटीरियर हाफ ऑफ द मीटर्स वो सप्लाई होती है बाय द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो एंटीरियर हाफ मतलब जो कार्टिलेजिनस पार्ट को सप्लाई करती है वो बेसिकली ऑरिको टेम्पोरल नर्व से सप्लाई होती है, एंड जो पोस्टीरियर हाफ को लाइन करती है या फिर कवर करती है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये जो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस है वो बेसिकली पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करती है, एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंटीरियर हाफ जो स्किन है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो इतना था हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स एंड द एक्सटर्नल पिन्ना के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल ईयर टॉपिक है वो एंड होता है, एंड इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल हैंडल पे मिल जाएंगे। उसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।